आप नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग डी एक्सन टू ऑल। आप सभी को नमस्कार और आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा कार्यक्रम है, आज बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज का जो हमारा कार्यक्रम है, वो डी एक्सन के प्रोडक्ट के बारे में एक इंसान कैसे डी एक्सन को पहले समझता नहीं है, बाद में समझ जाता है और उसकी लाइफ़ कैसे चेंज हो जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलेगा। और आज हम लोगों को डीएक्शन के प्रोडक्ट का पावर भी बहुत अच्छे से बखूबी चलेगा पता। स्पेशली पता चलेगा हम लोगों को स्किन का प्रॉब्लम, जैसे स्किन का छाला का समस्या होता है, छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से लेके बहुत सारे मेडिकलों से दवाई इस्तेमाल करने के बाद में भी जो छाला स्किन का समस्या समाधान नहीं होता है ना? दाँत, खाज, खुजली से लेके और भी उससे भी भयानक भयानक छाले की समस्याएँ, स्किन की समस्याएँ, ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान अगर कहीं से अगर मिल पाया तो डीएक्शन। तो वो सारी चीज़ मिलेगा। रिएक्शन को लोग शुरू में छोटा समझते हैं क्योंकि बताने वाले को देखते हैं। बताने वाला कौन है? बताने वाला अनपढ़ है, गँवार है या फिर गाँव का है, छोटा आदमी है। तो ऐसा सोचते हैं कि रिएक्शन भी छोटा होगा, मगर जब रिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म में जाते हैं तो पता चलता है कि रिएक्शन कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट से लेके सारे के सारे लोग इसमें लग के बहुत अच्छे से तेज़ी से काम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आज की कहानी से पता चलेगा हम लोगों के बीच में आज के स्पीकर हैं हमारे बहुत ही प्यारे हमारे उमेश लोध सर। उमेश लोध सर हमारे लुम्बिनी साइड से हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल पवित्र धाम लुम्बिनी साइड से है और उनको डीएक्शन में बहुत पहले से ही उनके अपलाइन ग्रेट लीडर उनके जीएल घनश्याम लोध सर बता रहे थे, मगर शुरू में विश्वास नहीं होता है। सभी को नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। पहली बार में तो हम सभी लोगों को नहीं हुआ था, है ना? तो इस तरीके से उनको भी नहीं हुआ, मगर होता है ना, दुनिया तो गोल है, घुमा-फिरा के फिर सामने आते हैं। तो इस तरीके से फिर से पता चला और पता चलने के बाद में कि रिएक्शन कितना अच्छा है, कितना बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो इस तरीके से जब उनको पता चला तो इसमें लगे और बहुत अच्छे से रिएक्शन के काम को आगे बढ़ाए और अभी देखेंगे तो रिएक्शन में वो स्टार एजेंट है। मगर अपने नीचे 4 स्टार एजेंट भी बना लिए हैं, मगर वो एक ही लाइन में है। तो इस तरीके से एक ही लाइन में 4 स्टार एजेंट बनाए हैं और बहुत सारे लोगों का समस्या भी समाधान किए हैं। बहुत अच्छे से रिएक्शन का बिज़नेस को आगे बढ़ाए हैं। तो अभी उनका जो विज़न है बहुत बड़ा है। अभी रिएक्शन से बहुत सारे लोगों का तकलीफ, समस्याएँ, प्रॉब्लम्स समाधान करते हुए रिएक्शन से इनको आसमान छूना है। रिएक्शन से इनको कुछ ऐसा क्रांति करना है कि अपने गाँव समाज की सारी गरीबी जो है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है और सारी की सारी बीमारियों को हटा के फेंक देना है, क्योंकि इनको डीएक्शन का पावर समझ में आ गया है, डीएक्शन मिल गया है। तो बहुत अच्छे से डीएक्शन को समझ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। रोज़ाना फील्ड में निकलते हैं, रोज़ाना कुछ न कुछ सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन जॉइनिंग कराते हैं, नेपाल में, इंडिया में, मलेशिया में, ऐसे पाकिस्तान में अलग-अलग जगहों पे ऑनलाइन जॉइनिंग करा के लगभग-लगभग रोज़ कुछ न कुछ जॉइनिंग होता है, रोज़ कुछ न कुछ प्रोडक्ट बिकता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों का डीएक्शन का जो है काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं आज के हमारे जो स्पीकर हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे उमेश सिंह, हमारे उमेश लोध सर, उनको मैं आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहूँगा। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं चाहूँगा सारे के सारे पार्टिसिपेंट एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्लीज़ वेलकम मिस्टर उमेश लोध सर, प्लीज़ वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी से नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मतलब जो आप अपने इस टीएसएलएस ग्रुप पे मतलब जो मीटिंग है हमें मतलब कुछ अपना शेयरिंग जो है मतलब रिएक्शन से जो कुछ भी मेरा अनुभव है शेयरिंग करने के लिए दिए हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ आपके लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू। यस। उसके बाद मैं अपने माता-पिता को जो मतलब हमें इस संसार में लेकर आए, तो उनको भी मतलब मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में डीएक्शन को जो मतलब इंडिया में लेकर आए, डॉक्टर केएन बसुपलैया, रत्न बसुपाल सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके लिए मैं चाहता हूँ कि मतलब जोरदार ताली। और डीएक्शन का जो मतलब कंपनी के मालिक हैं, जो डीएक्शन को मतलब पूरी दुनिया में आज पहुँचा दिए हैं और उनका मिशन जो है स्वस्थ, संपत्ति और खुशहाली का। मैं चाहता हूँ डॉक्टर दातुक लिमसियोजिन सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली। और
हमें इस रिएक्शन प्लेटफॉर्म में लेकर आने की, जो हमें लेकर आए हैं हमारे ग्रेट गुरु घनश्याम सर जीएल, तो मैं चाहता हूँ उनको लिए भी मतलब बहुत जोरदार ताली हो जाए। और मैं आप सबको मतलब मैं अपना जो मेरा जर्नी है रिएक्शन में, मैं मतलब कैसे आया, क्यों आया, मुझे क्या समस्या था और मेरा इसमें क्या सपना है और मतलब क्या क्या मिला है, मतलब मैं यही सब शेयरिंग करूंगा। तो सबसे पहले मेरा नाम उमेश लोध, घर मेरा लुम्बिनी रूपंदेही माई देवी एक। तो देखिए मुझे मतलब रिएक्शन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। हमें मतलब बस ऐसे नाम सुने थे, मतलब हमारे रिलेटिव में ही, मतलब जो जीएल सर हैं हमारे रिलेटिव में ही थे, तो काम कर रहे थे ये सब, बस सुने थे नाम भर। और इसमें क्या क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस प्लान क्या है और मतलब क्या क्या मिलता है करके, ये सब मुझे पता नहीं था, बस नाम सुने थे। तो थोड़ा एक चिड़न होता था मतलब नाम सुन के भी डीएक्शन, ये है क्या डीएक्शन रिएक्शन कह के, मतलब बहुत सारे लोग एक उखान टुक्का बना दिए हैं, कहते हैं मतलब डीएक्शन रिएक्शन करता है तो ऐसे ही सेम मतलब हम भी थे। और पढ़ाई के दौरान मतलब मैं जब क्लास 6 में था, तो हमारे जीएल सर उतना समय भैरामा रहते थे, तो ऐसे मतलब हम चैटिंग में, मैसेंजर में चैटिंग में बातचीत कर रहे थे, तो बता रहे थे मतलब कि डीएक्शन ज्वाइन कर लो, और डीएक्शन से आपको मतलब अगर इसका प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो स्वस्थ रहोगे, अगर समस्या है तो समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, समस्या अगर नहीं है तो समस्या आने नहीं देगा, प्रिवेंशन करेगा। तो उतना समय मतलब मुझे हंसी लग रहा था कि मतलब ये कैसे भर मारा है कैसे भर मारा, मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं दुनिया में, एमबीबीएस हैं और बड़े बड़े डॉक्टर हैं दुनिया में, बीमारियां बढ़ते ही जा रहा है, लोग बीमार हो ही रहे हैं, कोई स्वस्थ नहीं रह पाया, तो मतलब ऐसे ही रिएक्शन का प्रोडक्ट से कहाँ कोई मतलब कहाँ स्वस्थ कोई रह सकता है। तो ऐसे लगा उतना समय मतलब हम नकार दिए, और थोड़ा खड़ूस टाइप के भी थे हम उतना समय, मतलब थोड़ा घमंड ही था सर। वैसे करते करते मतलब हाँ, लेकिन उतना समय मतलब मुझे जो है, मैं क्लास 6 में जब था तो मुझे खुजली का समस्या था, तो गांव घर पे मतलब मैं दवाई करवाया था, लगभग 5 सुई यहीं अपने गांव पे ही लगवाया था, और दवाई ववाई मतलब चल ही रहा था हमेशा, मतलब दवाई खाते पीते थे, ठीक होता था, मतलब वैसे करते करते जब हम क्लास 10 में गए, तो उतना समय हम सब हॉस्टल थे, क्योंकि एसएलसी का एग्जाम देना होता है, तो हॉस्टल रहे थे, लगभग 35 लोग थे। तो दोस्तों में लगभग 3-4 लोगों को दाद खजली हुआ था, तो कभी इनके मतलब बिस्तरे पे, कभी उनके बिस्तरे पे, ऐसे मतलब करके हम रहते थे, तब हमें भी हो गया खजली से दाद। तो वहाँ पर भी मतलब हम दवाई करवाएं इसके लिए, मतलब पेंसिलिन उन्सिलिन जो कुछ भी है, मतलब सुई लगवाएं, तब का हुआ, नॉर्मल हो गया, सब सही हो गया कह के। तो बाद में फिर उभरा, तो जब हमारा एसएलसी का एग्जाम खत्म हो गया, तो चैत महीने में हम मतलब वहाँ गए, मेडिकल कॉलेज भरावा, तो वहाँ से छाले डॉक्टर है, मतलब नाम पता नहीं मुझे, तो वहाँ से मैं मतलब दवाई करवा कर लाया, लगभग 1250 रुपया का एक बार। और वो दवा जो है मतलब 14 दिन तक मतलब खाए हम, 14 दिन खाते पीते गए, तो जो कुछ भी मतलब एक खुजली वाला समस्या था, मतलब धीरे धीरे ठीक हो गया। तो एक बार फिर बुलाए तो वहाँ पर फिर से गए, तो लाकर खाए पिए, मतलब एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो उसके बाद हम +2 करने के लिए मतलब बुटवल गए, तो मैं +2 बुटवल से किया हूँ, ग्लोरियस कॉलेज। तो वहाँ पर हम जब गए, तो यही आषाढ़ महीने में, मतलब आषाढ़ के महीने में बारिश बहुत ज्यादा हुआ था, तो उतना समय हमको हुआ क्या, मतलब जैसे पहले तो खुजली था, तो वहां पर जाकर मतलब हमें दाद हो गया, और जैसे माता जी निकल जाता है गोल 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 कह के, ऐसे पूरा शरीर में, और ऐसे करके निकाल दे तो मतलब बहुत घिना लगता था, मतलब अब हम ही जानते हैं, मतलब कहते हैं कि भीतरा के मार दहेजरे जाने कह के, तो वो हम ही जानते हैं मतलब क्या दशा था हमारा। तो उसके लिए मतलब हमारे भिनाजू जो है, मतलब जीजा नवगढ़ में रहते हैं, तो वो बताएं कि मतलब अगर ऐसी समस्या है तो हमारे ही आसपास में, मतलब जो जिलवा जिलवा कह के कहते हैं, मतलब जिला जिला नवगढ़ के साइड में पड़ता है, उसी के साइड में हुसैनगंज कह के, मतलब एक बहुत ही मतलब पूरा डॉक्टरी लाइन ही है। तो वहाँ पर बुलाएं कि मतलब आइए, यहाँ पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मतलब राधेश्याम पांडे के नाम का है, हमें पता भी। तो बताएं कि मतलब वहाँ पर आइए, ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों को था, जिनका समस्या ठीक हो गया, शायद आपको भी, मतलब आपका भी ठीक हो जाए। तो हम यहाँ से गए, तो वहाँ से लगभग 6000 आईसी का मतलब दवाई लेकर आए, 1.5 महीना तक खाई, मतलब आयुर्वेदिक सब सब खाने पीने लगाने वाला। और मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मतलब उनका बेइज्जती मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि वो गलत है कह के, मेरा मतलब वो मकसद नहीं है। तो हम मतलब खाए पिए वहाँ से, तो हमारा समस्या जो है लगभग खाते पीते 1 महीना तक खाएं वहाँ का दवाई, तो 1.5 महीना तक मेरा समस्या एकदम
ठीक ठाक रहा, एकदम अच्छा हो गया, मतलब जो कुछ भी समय से। और हाँ, उतना समय जब मतलब जो वहाँ से मैं दवाई खा रहा था, उससे पहले मतलब ऐसे जो मैं नहाता था या ऐसे करके मतलब जो आते हैं ना, तो चमड़ा ही ऐसे भस-भस गुजर जाता था और लाल-लाल कह के मतलब दाना दिखता था उतना समय। अब खाए मतलब दवाई वहाँ से लाकर, तब समस्या सब मतलब एकदम नॉर्मल हो गया, सब ठीक-ठाक हो गया। तो उसके बाद फिर हुआ फिर जब हुआ तब मतलब पाका के रूप में ले लिया। जैसे मतलब पाका हो जाता है इस शरीर में, खाओ पाका हो खाओ गया और ज़्यादातर पछवाड़ा, हाँ, खाओ। पछवाड़े पे ज़्यादातर हम्म, पाका हो गया और वैसे मवाद निकलता था, पीप निकलता था। अब देखिए पहले खजुली, फिर दाद, अब फिर पाका के रूप ले लिया। तो ऐसे कहीं कहीं भी ऐसे बैठते थे हम, तो मतलब जैसे आग जैसे बढ़ता है ना, वैसे सेम होता था। तो मतलब ज़िंदगी मतलब बहुत ही एकदम हम हार गए थे, मतलब कि अब ऐसे ही रहना है, नहीं मतलब दवाई-ववाई नहीं करवाना है। यार इतने बड़े-बड़े डॉक्टर से मतलब दवाई करवा चुके, नहीं ठीक हो रहा है, तो अब ऐसे ही रहेंगे कह के मतलब हुआ। तो फिर हमारे मतलब जैसे हम जब क्या कहने हमारे जीएल सर मिले, तो वो सब मतलब जा रहे थे लखनऊ, रिकॉग्निशन नाइट में मतलब प्रोग्राम था। तो बताएँ मतलब हम सब लखनऊ जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, टीम के लोग भी जा रहे हैं और वहाँ पर भूल-भुलैया कह के मतलब कुछ है, गुफा कह के मतलब कहते हैं, वहाँ पर चलेंगे घूमने। तो मेरा मेन मकसद मतलब ये प्रोग्राम के लिए नहीं था, मतलब मैं भूल-भुलैया देखने के लिए गया था। तो हम सब गए साथ में और वैसे भी मतलब जैसे हमारे रिलेटिव में जीएल सर थे, उनका नाम थोड़ा मतलब ऐसे गाँव घर के लोग और उनके घर के लोग बहुत ही मतलब गलत तरीके से देखते थे। तो हमें भी लग रहा था मतलब ये इंसान वैसा ही कुछ है कह के। लेकिन लेकिन जब हम यहाँ न्योतनवा से सोनौली तक गए मतलब साथ में बैठकर, तो उनकी टीम में और उनके फ्रेंड सर्कल को जब देखा मतलब कि इतने अच्छे से मतलब इतने अच्छे लोग हैं, इतने बड़े-बड़े लोग भी हैं, तो सब वो बता रहे हैं मतलब साथ में है, तो ऐसा कहाँ हो सकता है मतलब जो गाँव घर के लोग सोचते हैं, मतलब हमारे रिलेटिव के लोग सोचते हैं। तो मुझे अच्छा मतलब लगने लगे कि मतलब यार ये इंसान अच्छा है। तो साथ में हम सब मतलब गए वहाँ पर और जब ट्रेन में बैठ के जा रहे थे ना, तब मतलब जैसे सीट पे जब बैठे थे, तो पूरा जैसे आग बढ़ता हो ना वैसे होता था, कभी ऐसे कर देते, कभी ऐसे कर देते, मतलब एकदम दशा ऐसे ही था। हम जब सुबह को प्रोग्राम में गए वहाँ के मतलब जो रिकग्निशन नाइट था, तो उसका माहौल देखिए मतलब वहाँ पर लगभग 5000 से भी मतलब ज़्यादा ही लोग थे और उस प्रोग्राम में मतलब बहुत बड़े-बड़े लोग डॉक्टर रत्ना बासुपाल, के.एन. ज़्यादा जैसे जनसंख्या जो था मतलब लगभग 70% तो हमारे नेपाल के ही लोग थे। तो वहाँ पर मतलब देखा कि यार अच्छा लगा, मतलब हाँ, कुछ सही है मतलब कह के मुझे लगा कि हाँ, ये मतलब इस पे विश्वास किया जा सकता है। थोड़ा क्यों ना इस पे हम इंटरेस्ट ले कहीं पे। जब मैं उधर से मतलब हाँ, जब मतलब रिटर्न जब हम सब आ रहे थे, तो रात में सर मुझे मतलब बहुत ही ज़ोर से मतलब बुखार चढ़ गया। पूरा शरीर मतलब एकदम भीग रहा था। तो साथ में पार्वती मैडम भी थी, कुछ है पेस्ट पानी में घोल के बोतल में हमको पीने की मतलब दी। तो मैं किया, तो मतलब उतना समय यार आधा घंटा जाते-जाते बुखार जो था सर एकदम नॉर्मल हो गया, ठीक-ठाक। ऐसे करते-करते कुछ समय साथ जाते-जाते मतलब थोड़ा मतलब मेरा ये जो इतना है ना, माथा मतलब बहुत ही मतलब दर्द कर रहा था, एकदम गरम हो गया था। तो फिर वही पेस्ट पानी में फिर के लगा दिए और ऐसे-ऐसे कर दिए। तो 15 मिनट जाते-जाते वो भी समस्या ठीक हो गया, मतलब ये दर्द वाला, तो मूड मेरा मतलब फिर आ रहा था। ऐसे करके मतलब हम आए घर, घर आने के बाद गूगल से और इसका किताब जो है यूट्यूब से और मीटिंग में मतलब हम जाकर मतलब इसके बारे में थोड़ा अपनी खुद रिसर्च की, मतलब कि क्या है, कैसा है, मतलब मतलब इसके प्रोडक्ट के बारे में, बिज़नेस के बारे में और इसका इतिहास के बारे में, डीएसएल के बारे में हमें वहाँ से पता चला। तब हम खास मतलब प्रॉब्लम के लिए नहीं वहाँ पर मतलब प्रोडक्ट हम किने हैं। मतलब हम प्रोडक्ट परचेज़ किए लगभग 1000 पीवी बराबर का बिज़नेस करने के लिए, क्या बिज़नेस करना है इसके बारे में, मतलब इसमें आगे बढ़ना है, प्रमोट करना है इसको। तो हम 1000 पीवी बराबर का सामान लेकर आए, चाय, साबुन, पेस्ट यही सब था। तो हम मतलब शाम को लेके मतलब घर पर आए तो हम कुछ नहीं यूज़ किए। मतलब बस बेचना कह के मतलब यही मतलब एक कांसेप्ट था। जब सोने के वक़्त हुआ, जब सो रहे थे, तो ऐसे करके जब सो रहे थे, वही जो पास पे मतलब जो पाका कैकेट था, तो सोने सोते वक़्त मतलब बहुत ही दर्द हो रहा था, मतलब एकदम में पड़े थे कि मतलब ये कहीं खजली हो गया, दाँत हो गया, पाका हो गया, इसको पानी में फेर कर लगाएँगे तो वहाँ भी मतलब राहत देगा कह के। तो पड़े थे तब वही मतलब उठे रात में ही, ऐसे थोड़ा पेस्ट लिए, पानी में मिक्स किए
और एक बगल ज़्यादा लगाएँ, एक बगल थोड़ा हल्का। तो सुबह को देखते हैं जहाँ मतलब जिस साइड में ज़्यादा लगाए थे, वो ज़्यादा पचक गया और जिस साइड में थोड़ा कम लगाए थे, वो कम पचका। तो विश्वास हुआ कि यार मतलब इतना गज़ब टेस्ट है, मतलब इतना इसका सामान अच्छा है, तो क्यों ना हम यूज़ करें, मतलब इसको यूज़ करते ही जाएँ। तो लगातार सर इसका साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, चाय हो गया, स्पाइरल नहीं खा रहे थे, लेकिन 3 सामान ही मतलब हम यूज़ किए थे। तो ऐसे करते-करते लगभग 15 दिन तक लगातार हम यूज़ करते-करते गए। तो क्या हुआ, वो जो कुछ भी समस्या था मेरा सब कुछ ठीक हो गया और जाके चौराहे दिन पे फिर से मतलब उभरा। तो उतने समय धार गए हैं, मतलब फिर जीएस सर के लगे मतलब फ़ोन लगाए कि सर ऐसा मतलब हो रहा है, देखिए ठीक हो गया था, फिर से उभर गया। तो बोले मतलब कि इसे लगाते जाइए ठीक हो जाएगा। ये उभारता है, मतलब जड़ से सही करता है, मतलब कोई इसे मतलब जैसे आप सब पहले दवाई करा रहे थे, ऊपर से ठीक कर देता था लेकिन नीचे से जड़ से नहीं ठीक करता था। तो ये जड़ से ठीक करेगा कह के मतलब बताएँ, तो हम यूज़ करते-करते गए, तो उस समस्या ठीक हो गया और आज डिएक्शन में लगभग 2 साल से ऊपर हो गया इसका सामान खाते-पीते। खाते-पीते मतलब लगभग 2 साल से ऊपर हो गया और मेरे घर परिवार वाले लोग सब मतलब खाते-पीते ही हैं। तो दोबारा वो समस्या मेरा जो छाले वाला समस्या था, दाँत वाला, वो दोबारा उभरा नहीं, ठीक हो गया। और ऐसे ही सेम वही नवगढ़ में हमारे जहाँ मतलब जीजा हैं मतलब, वहीं पर हमारे मामा की मतलब एक बेटी थी। उनका क्या समस्या था, यही सेम दाँत वाला। तो ऐसे दाँत जो था ऐसे ऐसे था इसके और यहाँ हाथ में पूरा मतलब पीठ पे, पाछे पीठ पे और यहाँ जो जाम होता है ना, जैसे कोई डंडा से मारा हो, ऐसे लाल-लाल करके मतलब पूरा दाग, हाथ-उथ में सब में। तो बताते थे कि मतलब वहाँ पर दवाई करवाए थे, थोड़ा रिएक्शन हो गया था, जहाँ से दवाई खाए थे। पूरा फटफटा गया था, जिससे मतलब कह रहे थे कि मतलब खाना खाएँ तो घिना लग रहा था, मतलब कि यार खाएँ मतलब देखिए मतलब बहुत ही मतलब उनका ज़िंदगी दुश्वार हो गया था। तो बता रहे थे कि मतलब कि ऐसे एक पल्ला बंद कर लेते थे, नंगे बैठते थे और रोते थे, मतलब बहुत ही रोते थे, मतलब कि अब ज़हर खाने गए थे, ठीक नहीं होगा हमारा समस्या, मतलब ऐसे कह के। तो हमारे मतलब दीदी जो है मतलब उनको मैं बताया था मतलब कि जैसे मेरा समस्या ऐसे-ऐसे था, मेरा ठीक हो गया है, अगर गाँव भर में किसी का होगा तो बताइएगा, मतलब हमारा सामान इसका है, अगर खाएँगे-पिएँगे ठीक हो जाएगा। तो उनको बताई कि मतलब ऐसी समस्या है, अगर खाओगे-पियोगे ठीक हो जाएगा, उन्नीस बता रहा है। तो हम उनको सामान दिए, इसका साबुन, पेस्ट, चाय, स्पाइरुलिना, मसाज तेल ये सब यूज़ करने के लिए दिए और लगातार 3 महीना खाते-खाते वो गए, उनका समस्या सब ठीक हो गया। आज उनका वो 1.5 साल हो गया, दोबारा छाले की समस्या नहीं आया है और उतना समय मैं मतलब एक गलती यही किया था कि मैं फ़ोटो खींचना भूल गया था कि मतलब बाद में काम करेगा कह के। तो उनका भी ठीक हुआ, ऐसे मतलब हमारे साथ में यहाँ जयराम सर हैं, वो मतलब ऐसे ही खींच जाता था मवाद से और कभी जो पैंट लगा देते तो बाहर से मतलब पता देता था कि मतलब यहाँ पर कुछ लगा है अथवा कुछ मतलब जैसे घाव हो गया या खून मतलब निकला है करके ऐसे लग रहा था। तो इनको भी मतलब मैं रिकमेंड किया इसके बारे में और ये भी खास इसमें बिज़नेस के लिए आए थे कि बिज़नेस करना है। तो प्रोडक्ट खाते-पिए उनका वो भी समस्या मतलब एकदम ठीक हो गया और ठीक होने मतलब लगभग इनका 1 साल हो गया, दोबारा वो समस्या नहीं आया। और ऐसे हमारे टीम में ही मतलब वहाँ लवनी के हैं, लवनी के हैं, भरवलिया के एक हैं जो कि मतलब कह रहे थे कि हम मैं 12 साल के था, तभी से मुझे दाँत का समस्या था। 12 साल का लड़का हो गया उनका। हाँ, और 12 साल का लड़का भी हो गया उनको। मतलब ठीक नहीं हुआ था। तो हम सब मतलब रिकमेंड किए, मतलब जाकर मिले, बताएँ कि मतलब हमें भी ऐसी समस्या था और हमारे गाँव में भी एक शांति हरिजन कह के थी, उनको भी मतलब यही समस्या था, तो उनको भी बताएँ, खाएँ-पिएँ, मतलब उनका भी ठीक हो गया। तो हमारी टीम में लगभग 10-15 लोग ऐसे हैं, मतलब यही समस्या जो हमारा था। तो खाएँ मतलब दिए सब विश्वास के जो भी मतलब विश्वास के साथ खाएँ-पिए, उनका समस्या एकदम ठीक हो गया। और जैसे कहते हैं मतलब अगर बिज़नेस करते हैं या हमारा कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है तो उससे मतलब बोनस आता है, तो बोनस जो आता है वो अलग बात है। लेकिन जब उन लोगों को जब जिसका समस्या ठीक हो गया, जब उनके साथ बैठो ना, तो जो वो मतलब इतना अच्छा लगता है, मतलब कि यार मतलब कहते हैं कि मतलब इन्हीं की वज़ह से हमारा समस्या ठीक हो गया। हम तो मतलब बहुत परेशान थे, इनकी वज़ह से ये हो गया, वो हो गया। और आशीर्वाद जब देते हैं ना तो मतलब बहुत ही खुशी लगता है। पैसा तो अलग बात है, मतलब आशीर्वाद इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यही मतलब है, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब बहुत सारी मतलब सिर्फ़ ये दाँत वाला नहीं, मतलब बहुत ही समस्या ठीक हुआ। तो यहाँ से मतलब हमारा एक मकसद हो गया कि मतलब हमको अब जैसे इतना समय दुनिया में क्या है कि मतलब स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है और बेरोज़गारी की समस्या है। तो हम इसी के लिए मतलब लगे कि मतलब अब सबको स्वस्थ करना है। जो कुछ भी मतलब अगर जो भी विश्वास के साथ सामान खाएगा, पिएगा, उसका समस्या ठीक होगा, सबको सहयोग करना है।
से हम निकले हैं, काम कर रहे हैं। और वैसे मतलब फिर हमें ये तो हो गया ना, मतलब फिर हमें डीएक्शन के फ्यूचर के बारे में पता हुआ, इसको करना क्यों है, करना ज़रूरी क्यों है। और जैसे मतलब एक होता है ना, मतलब पढ़ाई-लिखाई करते हैं तो कोई भी अगर मतलब बच्चा है या मतलब स्टूडेंट है, तो उसका ड्रीम होता है कि मतलब मुझे ये नौकरी करना है या ये बनना है, वो बनना है। तो हम भी सोचे, मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे, मतलब हमारा भी सोच था कि मुझे बी फार्मा बनना है, मतलब बी फार्मा करना है, फार्मेसी मतलब पढ़ना है। तो हम जब इसमें आए इस प्लेटफ़ॉर्म में, तो बहुत सारे लोग जो एमबीबीएस बन गए, बी फार्मा कर चुके हैं, मतलब जहाँ हमें पुगना है, मतलब जिस जिस स्टेज पे हमें जाना है, मतलब हमारा ड्रीम है, तो वो व्यक्ति पहले से मतलब उस काम को छोड़ के ये काम कर रहा है, तो हम क्यों ना ये पहले से मतलब ये काम करें। तो हम इसमें लग गए, मतलब इसमें काम करने लगे कि मतलब हमें भी मतलब अच्छा से इसको करना है, ताकि जैसे कहते हैं ना, मतलब कि जो भी आपको अगर बनना है, तो जो आदमी बन चुका है उससे मिलिए, उससे मतलब इसके बारे में पूछिए कि वो कैसा उसको लग रहा है, जिस प्रोफ़ेशन में वो है। तब पता चलेगा, मतलब कि जैसे हम जब नहीं बनते हैं, मतलब जो मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं हैं, तो डॉक्टर से जाके पूछिए कि मतलब उसका लाइफ़ क्या है, ज़िंदगी क्या है, वो कितना खुश है, उसके पास कितना टाइम फ्रीडम है, तब बताएगा, मतलब तब पता चलेगा मतलब कि ज़िंदगी क्या है। और वैसे मतलब यहाँ स्लाइड पे आप देख सकते हैं, मतलब डॉक्टर रत्ना बसुपाल और डॉक्टर के एन बसुपलैया, ये सब भी डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और रत्ना बासुपाल एक फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब एमबीबीएस की हैं। तो ये सब भी काम यही कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें, मतलब इतना बड़े-बड़े लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे मतलब ये कर क्यों रहे हैं, मतलब मुझे ये भी पता है कि जैसे ये मतलब ये लोग जब भी कोई भी प्रोफ़ेशन में अगर हैं, डॉक्टरी प्रोफ़ेशन में या मतलब ये इकोनॉमिस्ट वाला जो प्रोफ़ेशन है, मतलब इसमें अगर, तो अगर इनका इनकम कुछ भी आ रहा है, मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख कुछ भी अगर आ रहा है, या मतलब जो भी मतलब हैं, या डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, तो कल अगर इनके बाद इनका बेटा नहीं बन पाएगा, एमबीबीएस नहीं बन पाएगा और उतना इनकम सेम नहीं कमा पाएगा। क्योंकि अगर कमा कब पाएगा, मतलब वैसे सेम मेहनत करेगा, सेम काम करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा से लगन के साथ तभी बन पाएगा। और शायद इनकम तो मतलब नहीं गारंटी इसका नहीं हो सकता कि इतना ही कमा सकेगा कह के। लेकिन डीएक्शन में क्या होता है, अगर आप इसको काम करते हैं, काम करते-करते मान लीजिए आप डायमंड बन गए, सीए बन गए, या आपका इनकम 50,000 1.5 लाख दो जो कुछ भी इनकम है आपका, आपके रहने के मतलब ना रहने के बाद इनकम सेम ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी मतलब वंशज पे, आपकी बेटी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर शादी-ब्याह हुआ है तब आपका मतलब मेडम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद उसके बेटे पे, उसके बेटे पे, ऐसे कह के है। इसीलिए मतलब काम करना ही ज़रूरी है। तो यही हुआ। और वैसे मतलब जैसे मतलब इसमें आते हैं ना, मतलब हम सब जब फील्ड में निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, रिजेक्शन जैसे कहते हैं, मतलब ऑपोजिशन, ऑब्जेक्शन जो होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। कहते हैं मतलब हम अपने मम्मा से पूछेंगे, दादा से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, वो डॉक्टर है ना डॉक्टर, हम डॉक्टर से पूछ लें मतलब रिएक्शन कैसा है, अच्छा है, कर लें कि नहीं कर लें। तो हमारा यही मतलब सलाह है, सुझाव है, मतलब कहना है कि जैसे अब अगर मतलब आप भैंसवार जो है उससे अगर पूछेंगे, मतलब कि डॉक्टरी के बारे में या दवाई के बारे में पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। उस प्रोफ़ेशन के बारे में कुछ नहीं बताएगा। तो हमारे एक दोस्त थे, कल ही मतलब बात हुआ सऊदी में जो थे, तो वो क्या हुआ, मतलब डीएसएल के बारे में हम बताएँ सब कुछ, मतलब अच्छा से समझ गए थे। तो उनको क्या हुआ, मतलब उसी के बारे में मतलब ये सलाह-सुझाव लेने की, मतलब अच्छा है कि नहीं किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके लिए मतलब कि मतलब उनके सऊदी में था। वो बता रहा था, मतलब हमको ये चांस मिला था, हमको ये ऑफ़र आया था, हम नहीं किए, ये तो खत्म होता है, खराब होता है, इसमें पैसा-वैसा लेकर भाग जाते हैं। ऐसे-ऐसे कह के मतलब वो सलाह-सुझाव उनको दिया कि ये ना करो, डूब जाओगे तुम। फिर दूसरा से मतलब उसी दिन मतलब कल ही दूसरे से बात किए, अपने द मलेशिया में उनका दोस्त था, उनसे सलाह-सुझाव ले रहे थे, मतलब क्या किया जाए, ये कैसा है कंपनी? वो भी बताया कि मतलब ये गलत है, नहीं सही है, मतलब यहाँ के बहुत सारे लोग करते थे, मतलब कर रहे थे, छोड़ दिए हैं और पैसा लेकर भाग जाता है, पैसा नहीं मिलता है, सब झूठ बोलते हैं। तो उनको क्या हुआ, जो जितना भी सलाहकार थे, वो किए नहीं थे, उनको पता नहीं था। अब जैसे मैं बताया मतलब उनको कि जैसे आप पहली बार सऊदी जब प्लेन से गए होंगे, तो उससे पहले अपने दोस्तों से बात कर रहे थे होंगे ना, मतलब कि हम अभी तो मतलब प्लेन से जाएँगे सऊदी, तो कैसा होगा? जो व्यक्ति नहीं गया, प्लेन में बैठा ही नहीं है, अगर उससे पूछें तो क्या बताएगा? अरे वो कहीं दग जाएगा, कहीं लड़ा देगा पायलट जो है, ऐसा ही ना सलाह देगा।
जो बार-बार मतलब प्लेन से इधर-उधर आ रहा है, जा रहा है, अगर उससे सलाह सुझाव लेंगे, बताएगा ना मतलब कि बहुत जल्दी पुगेंगे। जहाँ 4 घंटा, 5 घंटा, 4 दिन लगेगा, वहाँ आप आधे घंटे में पुग जाएँगे। ऐसा सलाह देगा और आप का टाइम सेविंग होगा और बहुत ही मज़ा आता है जब एरोप्लेन में बैठे हो। ऐसा ही सलाह सुझाव देगा। वैसे सेम मतलब हम डीएक्शन के बारे में जब सलाह सुझाव लेते हैं मतलब सलाहकार जो होता है, तो जैसे वो तो पहले ही खुद उसको पता ही नहीं है, वो डूबा ही है। तो अगर आप भी सलाह उस व्यक्ति से लेंगे तो आपको भी ले डूबेगा। तो जो काम कर रहा है, जो इसका सामान खा पी रहा है, कर रहा है और उससे भी सलाह ना ले जो मतलब पहले कर चुका था 1 महीना, 2 महीना आया, खाया, पिया, भाग गया। उससे मतलब जो मर गया उससे नहीं मतलब सलाह सुझाव लेना है। जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, सामान खा रहा है, तो अगर हम उसी से सलाह सुझाव लें, तो वहाँ से मतलब एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो अगर बात किया जाए सलाह सुझाव के लिए, तो हमारे बीच में मतलब इस टीएलएस ग्रुप में हमारे अशोक सर हैं, आरडी पटेल सर हैं, लोग बहादुर सर हैं और लक्ष्मी मैडम हैं। मतलब इन सबसे मतलब सलाह सुझाव लिया जा सकता है कि मतलब ये लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग होते हैं ना मतलब कहते हैं मतलब मैं अपनी अम्मा से पूछूँगा, दादा से पूछूँगा। तो हमारे मतलब फैमिली के जो भी लोग हैं, वो सब यही सलाह सुझाव देंगे कि बेटा बेटा देखो गाँव में हमारे पढ़ते-लिखते हैं, नौकरी करते हैं, यही सब है और हमारे गाँव में ज़्यादातर पैदा क्या होते हैं, टीचर पैदा होगा, डॉक्टर पैदा होगा और लॉयर पैदा होगा, बैंक मैनेजर पैदा होगा, नेटवर्कर थोड़ी ना होगा। नेटवर्कर का नाम तो सुने ही नहीं है, तो कहाँ से बताएँगे कि आप नेटवर्किंग करो और वैसे बिज़नेस करो कह के नहीं बताएँगे, वही सलाह सुझाव देंगे ना। तो अगर अपने माता-पिता से हम पूछेंगे मतलब कि इसके बारे में तो वो तो नहीं बता पाएँगे कि मतलब ये अच्छा काम है या मतलब कह के नहीं देंगे। तो हमारे बीच में मतलब इस टीएसएल ग्रुप में 2 लोग ऐसे हैं मतलब जो माता-पिता ही हैं, लोक बहादुर सर और लक्ष्मी मैडम। वो लोग मतलब काम कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार, पूरा फैमिली यही काम कर रहे हैं। तो उनसे सलाह सुझाव लिया जाए क्योंकि उनको पता है मतलब इसका फ्यूचर के बारे में और उनके पूरे परिवार लोग कर रहे हैं, तो वो अच्छा मार्गदर्शन दे सकती हैं। तो हमारा यही है और वैसे फिर मेरा स्लाइड है, थोड़ा मैं उसके बारे में बात किया जाता हूँ करना चाहता हूँ। सर डिसेबल है सर, इनेबल कर दिया जाए। इनेबल हो गया। Yes, marketing plan is showing. जी, आधा घंटा हो गया तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, yes, sir. सटीक में बात करेंगे। Yes, yes. How big business earning more money? हाँ, देखिए मतलब जितना भी दुनिया के मतलब धनी-धनी लोग हैं या बड़े-बड़े बिज़नेसमैन लोग हैं, वो लोग करते क्या हैं? मतलब पैसा कैसे कमाते हैं? हमारा मतलब क्या होता है मतलब हमको यही सिखाया जाता है बेटा पढ़ो-लिखो, नौकरी करो। मतलब नौकरी करो, कहीं 10,000 20,000 कमाओ, यही सिखाया जाता जाता है। लेकिन जितने भी धनी लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं? पहला नंबर नेटवर्क बनाते हैं। मतलब टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाकर काम करते हैं और उनका मकसद यही होता है कि मतलब एक आदमी से 1 रुपया कमाना है, ज़्यादा नहीं कमाना है और एक आदमी से 1 रुपया कमाना है और एक आदमी से नहीं करोड़ों लोगों से कमाना है, लाखों लोगों से कमाना है। तो ऐसे बात किया जाए अगर जियो सिम का, जो मुकेश अंबानी सर का है, तो इनका भी मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब इंडिया में मान लीजिए मतलब इतना समय जनसंख्या जो है, एक एक 1 से 40 करोड़ का जनसंख्या है। अब मान लेते हैं मतलब अगर 40 करोड़ लोग जियो सिम नहीं चलाते हैं या नहीं यूज़ करते हैं, मतलब उनके पास मान लीजिए मोबाइल है ही नहीं, अगर 100 ही करोड़ लोग यूज़ करते हैं और मतलब ये जियो में क्या है मतलब एक पैकेज आता है कि मतलब ₹199 का आपको 28 दिन के लिए 1400 या साढ़े 1400 एमबी डाटा मिलता है, वॉइस पैक मिलता है और साथ में एसएमएस पैक फ्री सब होता है, 1 महीने के लिए। अब समझिए मतलब 100 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं मतलब सिर्फ़ 199 का रिचार्ज करवा रहे हैं, 1 महीने के लिए। तो उनका इनकम कितना हो रहा है? 19,900 करोड़। यही मतलब उनका राज है मतलब ऐसे ही पैसे कमाते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए हमारे नेपाल का एनसीएल का मतलब नेटवर्क मतलब हमारे 77 जिले में पुग गया है और वैसे फिर अगर देखा जाए तो जनसंख्या जो है हमारे मतलब नेपाल का वो 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो हर घर में 2 मोबाइल 4 मोबाइल चलता ही है मतलब लोग चलाते ही हैं। तो अगर मानिए मतलब एक व्यक्ति दिन में सिर्फ़ 1 ही रुपया खर्चा कर रहा है और जनसंख्या कितना है 3 करोड़, तो 1 इंटू 3 करोड़ करिए, तो इसका इनकम कितना हो गया 3 करोड़। मतलब इसका इनकम इतना ही नहीं मतलब और ज़्यादा ही है, मतलब 1 रुपया का बात कर रहे हैं, मतलब वो लोग मतलब बहुत सारा पैकेज लेते हैं,
तो बहुत सारा पैसा 1 ही रुपया नहीं खर्चा। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब सुबह को फ़ोन करेंगे तो 7 तक रात तक चलता ही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब पैसा खर्चा करते हैं। तो मतलब इसी तरह से ये लोग पैसा कमाते हैं। मतलब एक आदमी से 1 रुपया कमाएँगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन हमको सिखाया क्या जाता है, बेटा कहीं मतलब आप 10,000 का नौकरी कर लो, 20,000 का नौकरी कर लो, यही सिखाया जाता है। लेकिन हमको ये नहीं सिखाया जाता कि मतलब ऐसा तरह मतलब जो धनी लोग करते हैं, इसी तरह से हम काम करें। और यही कारण है मतलब कि जितने भी धनी लोग हैं, वो धनी-धनी बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं, वो गरीब-गरीब बनते ही जा रहे हैं। तो वैसे लक्ष्य जो ये लक्ष्य मतलब है, लक्ष्य साबुन, तो इसका भी देखा जाए तो इसका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब बहुत सारे देशों को लोग मतलब यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मतलब एक साबुन से मतलब इनका 2 ही रुपया, 4 ही रुपया फ़ायदा हो रहा है, तो मतलब पूरा दुनिया में बहुत सारे लोग लक्स साबुन यूज़ कर रहे हैं। वैसे कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड का चेन है, माइक्रोसॉफ्ट जो है मतलब बिल गेट का मतलब ये सबका मतलब क्या है, नेटवर्क है, टीम बना के मतलब काम करते हैं ये सब। तो यही है मतलब कि जितने भी धनी-धनी लोग हैं, वो सब भी नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाकर काम करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इसलिए होता है क्या मतलब ये सब दुनिया के मतलब सबसे धनी मतलब व्यक्ति में पड़ते हैं। तो वैसे अब देखा जाए जितना भी सेलिब्रिटीज़ हैं मतलब हीरो-हीरोइन जितना भी हैं, वो सब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं। तो हमें क्या सिखाया जाता है, "अरे बेटा तू चाय बेचवा, साबुन बेचवा", ऐसे कहते हैं। तो जितना भी धनी-धनी लोग हैं या मतलब जितना भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फेमस लोग हैं, वो सब यही करते हैं मतलब ऐड करते हैं, प्रचार। अब शाहरुख खान का देखा जाए, तो ये फेयर एंड हैंडसम क्रीम का प्रचार करते हैं। तो ये लेकिन लगाते नहीं हैं कभी। बस ऐड में आ गया, प्रचार में आ गया मतलब वहीं पे दिखाता है कि मतलब लगाते हैं, शायद वो कोई दूसरा क्रीम लगाए होंगे, लेकिन ये नहीं लगाते हैं। तो वैसे मतलब इनका शाहरुख खान का मतलब एक एक्सेल एक्सेल कह के पेंट आता है, उसका भी प्रचार करते हैं, वहाँ से मतलब इनका नेटवर्क है, पैसा आता है। वैसे अगर अक्षय कुमार का देखा जाए, तो बिग बॉस चड्ढी और बंडी का प्रचार करते हैं और ये सचिन तेंदुलकर जो है मतलब ये बूस्ट का प्रचार करते हैं। तो ऐसे मतलब जितना भी आप हीरो-हीरोइन का नाम लेंगे, वो सब क्या करते हैं मतलब कुछ ना कुछ बेचते हैं और इनके पास प्लान 2 होता है, प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए क्या है मतलब ये सब एक्टिंग करते हैं और प्लान बी क्या है ऐड, प्रचार करते हैं। यस, यस। और देखिए लॉकडाउन के नाते क्या हुआ था मतलब इनका प्लान ए जो है एक्टिंग बंद था, मतलब वहाँ से पैसा आना भी बंद हो गया था। लेकिन प्लान बी जो है, प्लान बी चलता ही था, मतलब बंद नहीं था, चल ही रहा था। और प्लान बी क्या था उनका ऐड। ये लॉकडाउन में, कोरोना के काल में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मतलब कि लॉकडाउन के नाते चलो भैया अब हम साबुन से नहीं नहाएँगे, पैसे बचाना है या क्रीम नहीं लगाएँगे, चाय नहीं पिएँगे, ऐसा कोई घर नहीं था मतलब कि ऐसा सोचता हो या मतलब चाय पीना या साबुन छोड़ दिया हो। तो क्या हुआ वहाँ से मतलब इन लोगों का पैसा आते ही रहा, आते ही रहा, आते ही रहा। लेकिन अगर हम सबका मतलब देखा जाए मतलब जिस क्लब का होता है दिन भर काम करता है और संध्या बिन्नई का वही पैसा जो आता है, जो आता है शाम सुबह का। तो उसका इस लॉकडाउन में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब फांसी तक मतलब कर चुके हैं। इसी के नाते मतलब कि उनका आमदनी बंद हो गया था। लेकिन हम तो मतलब कुछ सिखाया जाता मतलब एक काम काम करो। 2 नाव पे चढ़ना और मतलब आइएगा, ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन जितने भी धनी लोग होते हैं और मतलब सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं, वो सिर्फ़ 2 काम करते हैं, 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे, 4 काम करेंगे, मतलब उनका इनकम का ज़रिया जो होगा 3-4 होगा। तो वैसे अगर हीरोइन की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ ये सब भी साबुन का प्रचार करती हैं और ये विराट कोहली का मतलब अनुष्का शर्मा ये हाँ, लिप्टन लिप्टन ग्रीन टी का मतलब प्रचार करती हैं। तो ऐसे जितना भी हीरो-हीरोइन हैं मतलब आप जितना भी मतलब नाम लें शायद ये सबको मतलब कुछ ना कुछ प्रचार करते हैं, कुछ ना कुछ मतलब बेचते ही हैं। और हमें क्या सिखाया जाता है मतलब बेचने वाला मतलब बहुत ही गलत प्रोफ़ेशन है, खराब प्रोफ़ेशन है, मतलब यही सिखाया जाता है। ये मत करो, कहीं नौकरी कर लो 10-20 हज़ार का, मतलब यही सिखाया जाता है। लेकिन इन लोगों को मतलब क्या सिखाया जाता है, ऐसा ही मतलब ये लोग ऐसे ही काम करते हैं और इनका बेटा-बेटी जो आएगा वही मतलब सेम ऐसे काम करेगा। वो भी नेटवर्क वाला काम करेगा या मतलब एडवर्टाइज़ करेगा, कुछ ना कुछ बेचेगा ही। इसीलिए मतलब ये लोग धनी बन गए हैं। तो देखिए मतलब जितना भी धनी लोग हैं उनका राज जो है नेटवर्क बनाता है मतलब उनका धनी बनने का राज नेटवर्क है। और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनका क्या है मतलब ऐड जिसको हम मार्केटिंग कहा जाता है मतलब मार्केटिंग कहते हैं। तो हमको मतलब ये बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है जिसमें हम ये दोनों काम कर सकते हैं मतलब नेटवर्क बना सकते हैं और दूसरा मार्केटिंग जो ऐड है हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क प्लस मार्केटिंग या यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। तो जैसे ट्रेडिशनल मार्केट होता है मतलब मार्केटिंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है, इसमें होता क्या है? अब मान लीजिए जैसे ट्रेडिशनल है, तो उसमें होगा क्या मतलब कंपनी में बनेगा सामान तो नेशनल एजेंट किनेगा, होलसेलर लेगा, सेल्स फोर्स लेगा, एडवर्टाइज़ करेंगे, फिर रिटेलिंग करेंगे तब जा बाद में जाकर कंज्यूमर के पास जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के पास जाता है। और जो बीच वाले मतलब कुछ पैसा खाते-पीते थे जो मतलब एडवर्टाइज़ में खर्चा होता था,
या होलसेल में या रिटेलिंग में खर्चा होता था, वही पैसा जो इस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग अथवा डीएक्शन का सामान जो यूज़ करते हैं, उनको मिलता है। और जैसे सलाहकार के लिए मतलब हम तो बात कर ही चुके हैं, तो वैसे मतलब जितने भी धनी-धनी लोग हैं या मतलब दुनिया के टॉप-टॉप पे हैं, वो सब भी यही कहते हैं मतलब कि अब देखिए मतलब बिल गेट क्या कह रहे हैं कि इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर द अगेन आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब अगर हमको मतलब फिर से चांस मिले मतलब यदि मतलब यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वाला बिज़नेस अगर उनका टूट जाए, अगर फिर से शुरू वो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करेंगे, वो कह रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए ना, हम ले वही भैंसवारे से, जो इसका बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे यहाँ पर मतलब रॉबर्ट टी कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं और लगभग 7 किताब लिखी हैं, मतलब ये इनका मतलब बहुत ही मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग किताब है सब। तो वो भी कहते हैं मतलब जितने भी धनी-धनी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं मतलब नेटवर्क बनाते हैं, बिल्ड नेटवर्क। और हम सब जो गरीब होते हैं, वो सबको सिखाया यही जाता है कि बेटा तुम नेटवर्क मतलब काम कर लो, कहीं नौकरी कर लो, ये सिखाया जाता है। अब जैसे हमारा डीएक्शन में मतलब है क्या? हमको मतलब क्या-क्या यूज़ करने वाला सामान है। तो पर्सनल केयर है, जैसे सोप हो गया, पेस्ट हो गया, ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब जो सामान है मतलब डेली यूज़ होगा। अगर इसको आप करेंगे, तो क्या होगा मतलब डेली सामान लोग खाते-पीते जाएँगे, आपका पैसा आता ही रहेगा और एक ऐसा सामान है कि मतलब आदमी इसको मतलब इतना ज़रूरी हो गया कि कभी इसको छोड़ेगा नहीं। ऐसे मतलब स्किन केयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, फूड एंड बेवरेज वाला प्रोडक्ट है, हेल्थ फूड सप्लीमेंट है, ऐसे करके बहुत सारा सामान आता है। तो और डीएक्शन में क्या होता है मतलब 10 तरह के इनकम आता है इससे। तो पहला क्या है पर्सनल बोनस ऐसे-वैसे करके मतलब इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो हम सब जाते हैं मतलब डीएक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी लेने। जैसे डीएक्शन जो है मतलब एक लैटिन वर्ड है डीएक्शन जिससे मतलब डैक्सिन वर्ड से आया है। इसका मतलब है ट्रुथ, सत्य। इसमें सत्य मतलब सब कुछ जो होता है मतलब सत्य होता है, इसमें झूठ नहीं बोला जाता है। मतलब जो भी है मतलब जितना भी मतलब है, वो सब सही है कह के। और इनका इसका जो मतलब स्थापना हुआ है 1993 में मलेशिया से स्टार्ट हुआ है, आज लगभग 200 प्लस देशों में है। और इसके मालिक जो है डॉक्टर दातुल लिमस यूजिन है और इनका जो कंपनी का कांसेप्ट है वान डरगन कंपनी मतलब जितना भी इसका सामान बनता है, ये खुद बनाता है, उसका मार्केटिंग करता है, पैकेजिंग करता है, सब सामान मतलब अपने ही खुद करते हैं। और वैसे इसका कांसेप्ट जो है वन वर्ल्ड वन मार्केट मतलब कि अगर आपका आईडी बन गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बन गया, वही 9 अंक आईडी से आप पूरी दुनिया में बिज़नेस कर सकते हैं या प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंट में। और इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है, 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है और लगभग 200 प्लस देशों में चल रहा है। तब देखिए मतलब इसमें लोग कहते हैं मतलब बोनस कैसे आता है? मतलब ये कंपनी बोनस क्यों देती है? तो जैसे होता है ना मतलब इसमें पीवी ऑन एवरी परचेज़ ऑफ डीएक्सन प्रोडक्ट, हम इसका जब सामान कोई भी परचेज़ करते हैं अपने आईडी पे, तो उसमें क्या होता है पॉइंट मिलता है पीवी। जैसे साबुन पे हो गया 45, टूथपेस्ट पे हो गया 90, कॉफ़ी पे हो गया 190 मतलब हर सामान में पीवी होता है। तो अगर मान लीजिए आपका 1 महीने के अंदर 1000 पीवी हो ओके, गया, ओके सर, तो ओके, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त आप बता रहे हैं सर। हम लोगों का समय जो है समाप्त होने वाला है, तो हम लोग फिर से रिवीजन करके ठीक है उसको सर। सुनेंगे। बहुत ज़बरदस्त, सभी वीडियो पार्टिसिपेंट जोरदार तालियाँ बजाएँगे हम लोगों के उमेश सर के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे से आप बता रहे हैं सर। वाओ! वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये होता है ज़बरदस्त पावरफुल लीडर। ओके, ऑल द पार्टिसिपेंट फिर से जॉइन करेंगे हम लोग, सभी लोग फिर से जॉइन करिएगा प्लीज़।